हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हमें हल करना है प्रश्नावली 1D। ठीक है, तो प्रश्नावली 1D का इंट्रो वाली वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। अगर वीडियो देख के आप यहाँ पे आएंगे सवाल हल करने के लिए तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको दिए गए हैं परिमेय संख्याएं, इनको बताना है कि इनमें से किसका दशमलव शांत होगा और किसका अशांत आवर्त होगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, शांत होगा कि अशांत होगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 17/8। ठीक है ना। तो शांत या अशांत होने के लिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड है यानी Q है, हर को 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप का होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 8 को निकालते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि उस रूप का है कि नहीं। तो 8 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, अब देखिए ये 2 की घात n के रूप का तो हो गया, लेकिन 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना ये है कि इसको देखिए, हम क्या यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और 1 को क्या मैं 5 की घात 0 लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, शून्य होती है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो हमने इसको लिख दिया, हमने इसको क्या किया, ऊपर का तो हमने वैसे ही रहने दिया और इसे लिखा 2 की घात 3 और 5 की घात 0 और इसे बोल दिया कि जो दशमलव है वो कैसा है, शांत है। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आया? ठीक, दूसरा देखते हैं इसका, दूसरा वाला पार्ट देखिए। दूसरा क्या है, 15/1600। ठीक है ना। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो ये 800 होगा, फिर 2 तो 400 होगा, फिर ये 2 तो 200 होगा, फिर ये 2 तो 100 होगा, फिर ये 2 तो 50, फिर 2 तो 25 और फिर ये 5 तो 5 और फिर 5 से कम 5। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2। ठीक है ना। ये शांत होगा, इसका दशमलव क्या होगा, शांत होगा। ठीक ना। अब देखिए तीसरे पे चलते हैं, तीसरे को हल कर लेते हैं। ये 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ये तो वैसे ही शांत है क्योंकि नीचे का जो हर है, आपका हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m रूप का है। बात समझ में आ गई? ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हो गया इसमें का। चौथा वाला देख लेते हैं, चौथा वाला देखिए। हाँ, तो चौथा देखते हैं, 35/50। ठीक है, ये शांत, ये शांत, ये भी शांत। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जब हल करेंगे तो हमें शांत और अशांत, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, कि दशमलव प्रसारक को लिखिए जो शांत है, ठीक ना, तो उसमें काम करेगा। तो जो शांत है उसको हम ट्रिक कर ले रहे हैं। ठीक ना। 35/50, तो हम एक काम करते हैं, 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से कटेगा 25 बार में और फिर 5 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है ना। तो हम 50 को लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 1 और 5 की घात 2। ठीक है, और ये देखिए जो हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m रूप का हो गया, तो इसलिए जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी शांत आया आपका, 6/15। ठीक है, अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 15 तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 1 में 5। तो 6 को हम 6/15 को लिख दिया 3 गुणे 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इसे 2 की घात और 3, इसे Q इक्वल टू 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं लिख सके तो ये दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, अशांत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से, ठीक ना, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 देखिए, क्या नीचे वाला जो 3 लिखा हुआ है वो ऊपर वाले 3 से कट सकता है। देख लेते हैं एक बार, ऊपर 3 गुणे 2 लिख सकते हैं 6 को, इसे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इससे 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा 3/5। ठीक ना, 3/5 मिलेगा ये आपका। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2 की घात 0 करके इसे Q इक्वल टू 5 की घात n, 2 की घात n और 5 की घात m रूप का लिख लूँगा। तो ये भी आपका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये भी शांत हो गया। ठीक है, चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, नंबर 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक ना। छठवां क्वेश्चन देखिए,
129 बट्टे में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है ना, सही है। ठीक, अब देखिए नीचे तो जो हर है आपका q इजक्वल टू यम का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बात समझ में आई। और वैसे अगर आपको कोई डाउट हो तो ऊपर वाला जो अंश होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करके आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये अशांत आवर्त हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें का 7वां नंबर, 7 नंबर देखिए 77/210। ठीक है ना, अब 77/210 है तो 210 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इसमें का जितने भी किए हैं सबको सेम टू सेम करना है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, भाग नहीं जाएगी, 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिली के 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 से कटेगा, 7 एकम में 7। कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देख लेते हैं। 2 एकम में 2, भाग नहीं जाएगी, 2 पचे 10, 3 तिली के 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम में 7। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 77, ये होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अगर ऊपर वाले का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 7 गुणे 11 होगा और नीचे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 होगा। 7 से 7 ही कटेगा तो आपको 11/2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। अब ये देख लीजिए जो आपका हर है उसे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं लिख पाए हैं, तो ये आपका हो जाएगा अशांत आवर्त। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक ना, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन पे चलिए। 8वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 13/3125, तो क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3125, 9 तो 2 से कटेगा, 9 तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 पचे 30 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 13/1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6। ठीक है, और यहाँ पे चाहें तो अपने हिसाब से 2 की पावर 0 कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए 2 की पावर 0 कर सकते हैं नीचे ही सिर्फ। ठीक है, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 ऊपर नीचे नहीं, दोनों में करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखना हो तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, वो आपका आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक ना, हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो हर है उसे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बनाना है। ठीक ना, तो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और 2 की घात 0 कहीं भी आ जा सकती है। ठीक है, कहीं से हटा सकते हैं, कहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। ठीक ना, यहाँ पे इतना हो गया और ये आपका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो शांत वाला ये हो गया, आपको ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर देखते हैं। देखिए 9वां आपका है 64/455। ठीक ना, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 455 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हाँ, तो ये 7 से कट जाएगा, 5 5 10, 4 14, 4 1 5, 5 से कट जाएगा, 7 से कहाँ कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 7 से कटाइए, 7 एकम में 7, 7 3 के 21, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, 5 गुणे 7 गुणे 13 और ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि नीचे का जो है 2 की घात n और 5 की घात m रूप का नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, सभी हम ही नहीं करेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन खुद कीजिए। बात समझ में आ गई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक ना, हाँ, तो दूसरा नंबर देख लेते हैं इसका।
तो दूसरा नंबर का रहा है कि जो ऊपर दिए हुए जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में जो शांत दशमलव थे उनका शांत प्रसार बताना है। हमने तो बता दिया कि भाई ये शांत होगा, ये शांत होगा, ये शांत होगा, ये अशांत होगा, लेकिन हमें जो शांत मिला हुआ है वो कितना होगा, दशमलव के बाद वो क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो शांत हैं सिर्फ उसी को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इतने शांत थे, तो हमें ये ज्ञात करना है दूसरा प्रश्न में कि वो शांत दशमलव है क्या, ठीक है। तो शांत दशमलव बताने के लिए, निकालने के लिए दो विधि है आपकी, एक होती है भाग विधि, या फिर या तो आप सीधे सीधे भाग दे दो, या फिर एक दूसरी विधि है तो आपको सीधे सीधे भाग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पहले दे ही दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब आपको विभाजन नहीं करना है, भाग नहीं देनी है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे भाई, आ जाइए देख लीजिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरे का पहला पार्ट होगा, ठीक ना। वो ऐसा क्वेश्चन ही दिया है कि ऊपर वाले में जितने हैं शांत दशमलव वाले उन्हीं को हल करके बताना है कि उनका दशमलव प्रसार होगा कितना, ठीक है। चलिए आ जाइए 17/8। देखिए 17/8 है तो 8 को क्या लिखूंगा, 2 की घात 3, है ना। तो आपको भाग नहीं देना है, तो क्या करना है सुनिए, आपको सिर्फ करना ये है कि जो हर है उसमें किसी तरह से 2 और 5 दोनों की घात क्या कर लेनी है, बराबर कर लेनी है। तो दोनों की घात बराबर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 है, अगर कहीं से 5 की घात 3 आ जाए तो काम बन जाए, है ना, क्योंकि दोनों की घात बराबर हो जाएगी। ठीक, समझ में आया। अगर 5 की घात 3 नीचे गुणा कर रहा हूँ तो 5 की घात 3 ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये जो परिमेय संख्या है इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। जितनी संख्या ऊपर गुणा करते हैं उतनी संख्या नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तभी परिमेय संख्या में या कोई भिन्न संख्या होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसी वो संख्या रहती है पहले भी वैसे ही रहती है, बाद में वैसे ही रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलिए भाई, तो 5 × 25, 25 × 25 125 होगा, है ना। तो 17 × 125 ऊपर हो गया। और ये देखिए, ये जब दोनों की घात बराबर होगी, जैसे a की घात x और b की घात x होगी, तो ab की घात भी x हो जाएगी, होता है ना। जब आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो तो दोनों आधारों को एक ही साथ रख के घात को एक ही बार लिख देते हैं, ठीक ना। और अगर ऐसे होता है a की घात x और फिर a की घात y, तो क्या करते हैं, a की घात करके घातों को जोड़ देते हैं, ये तो जानते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें वही करना है। क्या करना है, देखिए 2 और 5 को एक साथ रख लेते हैं, 2 × 5 हो जाएगा और दोनों की घात 3 हो जाएगी। 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है ना। 10 की घात 3, 10 की घात 3 क्या होगी, 1000 होगा। पहले ऊपर का गुणा कर लेते हैं, 17 × 125, तो 17 में 125 का गुणा कीजिए, गुणा करने पर आपको 2125 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऊपर आपको आया 2125 और नीचे आपका 1000, है ना, 1000 है। अब देखिए, मुझे नीचे जो संख्या दी हुई है हर में उसको हटाना है, तभी तो दशमलव में प्राप्त होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो जो शांत दशमलव है वो है कितना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दशमलव को हटाना है, सॉरी, नीचे का जो हर लिखा हुआ है उसे क्या करना है, हटाना है। अब नीचे का हर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे का हर हटाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए दशमलव को जब इधर लाते हैं, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट में, ठीक ना, यहाँ पे इधर लाते हैं तो क्या होता है आपका, जैसे ही दशमलव एक अंक इधर कूदता है 1 0 कट जाता है, होता है। फिर जैसे ही दशमलव एक अंक और कूदेगा 1 0 और कट जाएगा, एक अंक और कूदेगा 1 0 और कट जाएगा, ठीक है। तो दशमलव को देखिए नीचे 3 अंक, फिर से लिख दे रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पे आपका नीचे 3 0 है, ठीक है, 3 0 है, तो दशमलव को 3 अंक इधर आना पड़ेगा, है ना, इधर आएगा दशमलव 3 अंक। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक ये यहाँ पे आ गया और ये 0 हट गया, तो इसका मान आया 2.125। समझ में आया। देखते हैं इसमें का, यहाँ पे इसका शांत दशमलव कितना होगा उसके बारे में हमें उसको हल करना है, ठीक है। तो ये हो गया 15/1600 और ये दूसरा है, अच्छा 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया था, 2 की घात 6 × 5 की घात 2, इतना ही आया था ना। पीछे देखिए, पीछे वीडियो, ठीक है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताया गया था, ठीक है। तो ये 2 की घात 6, 5 की घात 2 आया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो नीचे
2 और 5 है, दोनों की घात को क्या करनी है, बराबर करनी है। देखिए 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, तो ये 15 है और ये 2 की घात 6 है और ये 5 की घात 2 है। हमें क्या करें कि 2 और 5 दोनों की घात बराबर हो जाए। हाँ, तो हम क्या करें कि दोनों की घात बराबर हो जाए, 2 और 5 दोनों की घात बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, तो 5 की कितनी घात की आवश्यकता है, 4। तो हम नीचे भी 5 की 4 घात से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर भी 5 की 4 घात से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए 5 की घात हो गई 6 और 2 की भी घात हो गई 6, तो ऊपर 15 गुणे 5 की घात 4 हो गया और नीचे आपका मिला कितना, 2 की घात 6 और 5 की घात 6 होगा कि नहीं होगा। तो 5 की घात 4 कितना होता है, 625, 5 पचे 25, 25 पचे 125 और फिर 5 का गुणा 625, तो 15 गुणे 625 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 की घात, ये 2 गुणे 5 की घात हो जाएगा 6, तो इसे हम डायरेक्ट 10 की घात 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 625 में 15 का गुणा कीजिए, तो 625 गुणे 15, ठीक है, 9375, ठीक है। तो ऊपर आया 9375, ये आपका 10 की घात 6 हो गया। 10 की घात 6 मतलब 1 लिख के 6 ठो 0, ठीक है। तो 9 3 7 5 ऊपर हुआ मतलब 9375 और 1 लिख के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए ऊपर 4 अंक है और नीचे 6 0 है, ठीक है। ऊपर 4 अंक है, नीचे 6 0 है। अगर मैं 4 0 को काट दूं तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 0.9375 भागे 100 है। अब मुझे 2 0 और काटना है। 2 0 और काटने के लिए क्या करूंगा, 2 दशमलव को 2 अंक इधर लाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 0 लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है, और दशमलव को मैं यहाँ पे ला के रख दूं और यहाँ पे 2 0 को काट दूं यानी ख़त्म कर लूँ, तो ये 009375 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आया, बढ़िया है। तो इसमें का तीसरा वाला देखते हैं आपका 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। स्वयं करें इसे, क्या करेंगे, देखिए 5 की घात 1 कम है तो ऊपर भी 5 का गुणा नीचे भी 5 का गुणा आप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये तीसरा आपको स्वयं दे रहा हूँ, ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक ना। चलिए चौथा करिए। चौथा 35/50, ठीक है ना। 50 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ था, तो ये हो जाएगा 35, ये होगा 5 की घात 2 इंटू 2, अभाज्य गुणनखंड किया गया था इसका, ठीक है ना। देखिए 5 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, 1 2 की आवश्यकता नीचे है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लिया हमने। 35 दूनी 70 हुआ, ये 5 की घात 2 हुआ, ये 2 की घात 2 हुआ। दोनों की घात बराबर है तो आधार को एक ही कर लें, तो ऊपर हुआ 70, यहाँ 10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब 100, तो ऊपर हुआ 70 नीचे हुआ 100, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 7/10 हुआ तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें का पाँचवा पॉइंट देखिए, तो 6/15, ठीक है। तो इसे हमने 3 गुणे 2 और ये 5 गुणे 3 करके इसको कटा दिया था, 2 ऊपर हुआ 5 यहाँ पे हुआ, ठीक है। 1 2 की नीचे आवश्यकता है तो 1 2 ऊपर भी हो जाएगा, बात समझ में आई। देखिए 5 की घात 1 है, 2 की घात भी 1 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 की घात तो 0 थी तो हमने 1 2 नीचे आवश्यकता थी तो हमने 1 2 ऊपर भी दे दिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 नीचे 10, अब इसको हटाएंगे, 1 0 कटेगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 0.4 इसका आंसर होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा 8वां 13/31 25, ये 31 है, ठीक है। अब 13 ऊपर है, नीचे 31 25 का अभाज्य गुणनखंड किया गया था, 5 की घात 5 आया था, है कि नहीं, आया था ना 5 की घात 5। 625 में अगर आप, हाँ, तो 625 में अगर आप 5 का गुणा करेंगे तो 31 25 आता है, अभी हमने गुणा करके देखा था, ठीक है, हाल ही में इसी वीडियो में हमने देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात 5 है, हमें 2 की घात भी 5 चाहिए, 2 की घात नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 2 की घात 5 की नीचे आवश्यकता है तो 2 की घात 5 ऊपर भी हमने कर लिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो ऊपर हुआ 13 गुणे 32 और नीचे हुआ 10 की घात 5, तो 26 को 6 हासिल 2, 13 3 39 40 41, 13 3 39 40 41, 416 भागे 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5,
10 1 लिख के 5 जीरो, ठीक। अब देखिए 3 जीरो कटेगा तो दशमलव यहाँ पे चला आएगा, ठीक ना। अभी 2 जीरो आने के लिए यहाँ पे अगर 2 जीरो हो तो यहाँ 0.2 अंक और चला आएगा, तो 0.00416 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें का भी देख लीजिए, पहला है 1/20, 1/20, पहला 1/20 है, ठीक है ना, 1/20 है। इसे शांत दशमलव के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पूछा नहीं है कि इसका शांत दशमलव होगा क्या, तो सिर्फ निरूपित करना है। तो निरूपित करने के लिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो हम 1/20 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 5, 2 की घात 2 गुणे 5, और नहीं बोलेंगे सॉरी, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 गुणे 5 इंटू 5, ठीक ना। अब देखिए ये जो हर है आपका 2 की घात n और 5 की घात m रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, तो तीसरे का दूसरा देख लेते हैं, 1/27। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 3 3 लिख रहा हूँ ना, 27, इसके सिवा तो और कुछ लिख ही नहीं सकते ना। ये क्या होगा आपका अशांत आवर्त होगा, है ना। समझ में आ गई। फिर उसके बाद 3/5 है, ये आपका शांत होगा, और 1/15 ये आपका अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को, इन 4 ठो क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए, आ जाइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 और कर्णी 3 धन कर्णी 5 के गुणनफलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। गुणनफल की प्रकृति का मतलब सीधा सीधा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर जिस तरह एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जिस तरह परिमेय संख्या प्राप्त होती है, क्या उसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर एक अपरिमेय संख्या जिस तरह प्राप्त होती है, क्या उसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। प्रश्नावली 1C में आपको बताया गया होगा, ठीक ना, कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या भी प्राप्त हो जाती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना वही है कि अगर ये देखिए, ये पहली वाली परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? एक पहली वाली कर्णी 3 अपरिमेय संख्या और कर्णी 5 भी अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अथवा योगफल हमेशा और हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। सेम वे यहाँ पर भी एक अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हमें वही ज्ञात करना है कि बताइए कि इन दोनों का गुणनफल जो होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, संख्याएं परिमेय होंगी या अपरिमेय होगी, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों का गुणनफल करते हैं, तो गुणा कीजिए, कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 का गुणा हमें करना है कर्णी 3 धन कर्णी 5 में, ठीक है। अच्छा ये देखिए, डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हैं, नहीं तो ये सूत्र दिख रहा है। सूत्र क्या है, a माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को घटाते हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे a जो है वो क्या है, आपका कर्णी 3 है और b जो है आपका वो कर्णी 5 है ना। तो हम यहाँ पे सूत्र के हिसाब से रख लेते हैं, तो इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे इसका मान कितना है, a की बाद कर्णी 3 का वर्ग, और माइनस b की जगह पे कर्णी 5 का वर्ग, ठीक है। वर्ग और कर्णी आपस में कट जाएगी, तो ये 3 माइनस 5 आएगा और ये माइनस 2 आएगा और एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया?
बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनफल की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। समझ में आया, ठीक। तो सरलीकरण की करना है, ठीक है ना, तथा बताना है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। सरलीकरण का मतलब इतना होता है कि वो जो बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं, कभी भी सरलीकरण की बात करेगा तो आप क्या करोगे, जो बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, इतनी बड़ी संख्या है, उसको छोटा करते हैं, ठीक ना। हम छोटा करते हैं, बहुत छोटा करते हैं, उसको सरल बनाते हैं, ठीक ना। वो बोलते नहीं है कि ये सवाल तो बहुत सरल है, ठीक है। तो सरल का मतलब एकदम सिंपल बनाना है, मुझे एकदम इसको छोटा करना है, तो पहले सरलीकरण कर लेते हैं, इसका मतलब इसे छोटा कर लेते हैं, उसके बाद से हम देख लेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, ठीक है। चलिए तो हल लिखते हैं और सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो 2 करनी में 45 प्लस 3 करनी में 20 बट्टे में 3 करनी में 5। समझ में आया, ठीक ना। अब देखिए करनी में 45 है, जब भी करनी में संख्या दी होती है तो करनी के अंदर जो संख्या दी गई है उसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ते हैं कि उसमें जो संख्या है उसमें से कुछ हमें पूर्ण वर्ग निकल जाए। समझ में नहीं आई मेरी बात, आपको नहीं समझ में आया। जैसे करनी में 27 है, ठीक है ना, तो हमें 27 को ऐसे तोड़ना है कि करनी के अंदर कुछ पूर्ण वर्ग मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या इसे तोड़ूंगा 9 गुणे 3 में, है कि नहीं, क्यों 9, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। या फिर इसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, या फिर आप पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ देंगे। तो पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ेंगे तो 9 है, 9 पूर्ण वर्ग है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए जो अंदर संख्या दी हुई है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 27 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। तो 27 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो 3 तिली के 9 9 3 27 आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब करनी के अंदर 2 अगर समान राशि दी हुई हो, समान अंक दिया हो, तो वो बाहर आकर अकेला हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 और 3 आपका दिया हुआ है, 2 बार 3 है, तो इन दोनों के बदले बाहर एक ठो 3 आ जाएगा और ये 3 करनी 3 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे करनी 45 करनी 20 को भी करना है, और करनी 5 को तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि करनी जो 5 है वो तो अभाज्य संख्या है और उसका तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, ठीक ना, तो वो अकेला ही रहेगा, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं। तो करनी 45 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले का मतलब 45 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो ये किससे कटेगा, 5 से, 5 9 45 और 3 तिली के 9 और 3 एकम में 3, तो यहाँ पे 2 हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 5 और 3 गुणे 3, है ना, प्लस ये 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 3 करनी में 5। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा देखिए 2 3 के बदले बाहर एक ठो 3 आ जाएगा और 2 2 के बदले बाहर एक ठो 2 आ जाएगा, नहीं समझ में आया, ठीक ना। देखिए 2 बार 3 है करनी के अंदर, ये बाहर आएगा तो 1 बार 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 है तो करनी से बाहर आएगा तो वो अकेला 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 3 के बदले बाहर मैं 1 3 लिख रहा हूँ, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और करनी में 5 हो जाएगा। धन है तो धन ही रखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, देखिए 2 2 के बदले बाहर एक ठो 2 आ जाएगा, तो 3 गुणे 2 हो गया, और ये करनी 5 जैसी की तैसी हो गई, और 3 करनी 5 यहाँ हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए 2 गुणे 3 क्या होता है, 6 होता है, तो 6 करनी 5 धन 6 करनी 5 और बट्टे में 3 करनी 5, ठीक ना। अब देखिए ऊपर भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो हम दोनों में से करनी को दोनों में से 6 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप देखो करनी दोनों के साथ सेम है, तो जब करनी बराबर होती है तो अंकों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। जब करनी दोनों की बराबर है तो दोनों अंकों को आप जोड़ दीजिए, तो 6 और 6 12, और करनी 5 वैसा कुछ नहीं होता, ठीक ना। देखिए अगर 6x हो और 5x हो तो इस इन दोनों को जोड़ते हैं तो 11x मिलता है ना, अब x इक्वल टू करनी 3 है, करनी 5 है ना, और यहाँ पे 6 है, तो 6 6 12x होगा, और x कितना है आपका करनी 5 है कि नहीं है, तो ये 6 6 क्या हो जाएगा आपका 12 करनी 5 हो जाएगा, और नीचे 3 करनी 5 हो जाएगा, ये इससे 5 से करनी 5 कट जाएगी, और ये 4 3 12, ये आपका 4 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक ना। तो सरलीकरण इसका आंसर आया 4, ठीक ना। तो सरलीकरण का इसका आंसर आया आपका 4, और आप देखिए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, 4
परिमेय संख्या है, तो यहाँ आप लिख देंगे परिमेय। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ तो हाँ 1029/147 जो है आपका परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है। तो प्रश्नावली 1C के इंट्रो वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो दो परिमेय संख्याओं का अगर भागफल किया जाए अथवा गुणनफल किया जाए तो वो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये सही है। लेकिन अगर दो अपरिमेय संख्याओं का अगर भाग दिया जाए अथवा गुणा किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी अथवा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। वो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ हमें उसी को चेक करना है कि परिमेय संख्या प्राप्त होगी कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। हालांकि ये ऐसे लिखा हुआ है रूट में 1029, इसका मतलब ये है कि रूट में 147। ठीक ना, ये दोनों के दोनों रूट में अलग अलग है, इसको एक ही बार में लिख दिया। ठीक ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाला भी रूट के साथ है और नीचे वाला भी रूट के साथ है। कभी ऐसा दिखे और ऐसा दिखे तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हमें क्या करना है कि परिमेय और अपरिमेय ज्ञात करने के लिए जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देगा तो आप बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। क्या करना है कि जो ये ऊपर लिखा हुआ है और ये नीचे लिखा हुआ है, हर और अंश दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हर और अंश दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो पहले अंश का करते हैं 1029 और ये रफ पे करेंगे। ठीक है, कहीं अलग पे जहाँ आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, आपका अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो आप हल करेंगे तो वहाँ पे इसको नहीं करना है, ये रफ कार्य पे किया जाता है। ठीक है, तो 1029 है आपका यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं इसको। तो इससे पहले हम 3 से कटाते हैं, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 तिली के 9, 1 शेष बचा, यहाँ आया 12, 3 चौक के 12 और 3 तिली के 9। ठीक है, अब ये 3 से तो कटने वाला नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटाते हैं। 7 चौ 28, 7 5 35, 7 चौ 28 और 7 9 63। ठीक है, और 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। सही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1029 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। सही है, ठीक ना। और यहाँ पे 147 को का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और देखिए क्या ये 7 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं। 7 1 8 8 4 12, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटाइए। 4 3 12 और 9 3 27। ठीक है, और 7 7 49, 7 एकम में 7। ठीक है, तो ये आपका करणी 147 को हमने लिखा। एक काम करते हैं, दोनों करणी को एक ही साथ बनाते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही कर लेते हैं। ठीक ना, हालांकि वो गलत नहीं है, दोनों एक ही साथ हो या अलग अलग हो, सब बात एक ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 7 और 7 गुणे के साथ। तो एक करणी 3 से करणी 3 को हटा दिया, एक साथ से एक साथ हटा दिया और एक साथ से एक साथ हटा दिया। ये करणी 7 आया और करणी 7 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो ये आपकी जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है? अपरिमेय प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7वां, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। ठीक ना, तो दशमलव रूप में इसकी गणना करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम? एक तो आपकी विधि है कि भाग दे लें, लेकिन यहाँ पे लंबी विभाजन प्रक्रिया हमें नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है? चलिए देखिए, ये 3 हुआ, 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो हमें इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए दशमलव रूप में क्या लिखा हुआ है? दशमलव रूप में गणना कीजिए। हाँ, तो सीधी सीधी बात है, दशमलव रूप में गणना ही करनी है। तो देख लीजिए, दशमलव रूप में गणना करने के लिए क्या करेंगे? नीचे जो लिखा हुआ है आपका हर है, ठीक ना, उसमें 2 और 5 की घात बराबर होनी चाहिए। इसमें तो 5 है ही नहीं, तो हमें 5 की घात कितनी चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3 चाहिए। तो 5 की घात 3 हमने नीचे लिखा, तो हमें नियम के हिसाब से 5 की घात 3 ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि भिन्न में कोई परिवर्तन ना हो, परिमेय संख्या जैसी की तैसी रहे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो 5 की घात 3 कितना होता है? 125। तो 3 गुणे 125 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमें 3 गुणे ये 5 की घात 3 करके 125 नहीं करना। ठीक ना, दोनों का आधार अलग अलग है और घात एक ही है, तो 2 गुणे 5 करके घात एक ही कर लेते हैं, है ना। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 को 5 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 375। ये 10 1000 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ। अब देखिए,
3 जीरो है, दशमलव को 3 अंक इधर आना पड़ेगा, तो 0.375 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो शांत होने का मतलब क्या है कि कितने अंक बाद जाकर दशमलव का प्रसार जो होगा वो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 1/5 है, ठीक है ना, और कहा जाए कि बताओ इसका दशमलव प्रसार कितने अंक बाद जाकर शांत होगा। ठीक है, तो हम भागी देकर देख लेते हैं। तो 1 में हम 5 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी, और ये दशमलव लेकर हमने एक शून्य बढ़ाया, शून्य यहाँ पे बढ़ाया और 2 बार भाग गई, 5 दूनी 10 हुआ। तो दशमलव के 1 अंक बाद, देखिए दशमलव के बाद जो ये अंक हम लिखते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दशमलव अंक। ठीक है ना, दशमलव के बाद ये अंक होता है, ठीक ना, दशमलव स्थान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दशमलव अंक हो गया, और इसको बोलते हैं दशमलव स्थान, ये यहाँ पे, ठीक है, 10वां 100वां 1000वां बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये दशमलव स्थान है। ठीक है, तो कितने स्थान बाद, देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। ठीक है, अगर यहाँ पे जाके रुक जाएगा तो हम बोल देंगे 4 स्थान पे रुक गया है। ठीक ना, और यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे कितने स्थान तक रुक गया, 1 ही स्थान पे रुक गया, तो हम बोलेंगे 1 स्थान पे रुक गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अंकों में होगा, 2 स्थान पे, 4 स्थान पे, 5 स्थान पे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, आ जाओ भाई। तो 6/1250। ठीक है, अब 1250 का अभाज्य गुणनखंड तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तब तक पता चलेगा नहीं। तो ये 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, और ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका 25 का वर्ग होता है, तो ये 125 हो जाएगा, और ये 5 से 25 हो जाएगा, और ये फिर 5 से 5 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये हुआ 6, और 1 बार 2 हमने लिखा, और 5 को हमने 4 बार लिख दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, नीचे जो हर लिखा हुआ है आपका वो क्या होना चाहिए, उसमें 2 और 5 दोनों की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 की घात तो 4 है, लेकिन 2 की घात 1 है। 2 की घात कितनी आवश्यकता है, हाँ, तो 2 की घात की कितनी आवश्यकता है, 3 घात की आवश्यकता है। तो हमने 2 की 3 घात हमने नीचे लिख लिया। अब देखा कि 2 की घात अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी देना पड़ेगा अगर मैं नीचे दे रहा हूँ तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 6, और 2 की घात 3 होता है 8, और ये हो गया 5 की घात 4, और ये 2 की घात भी 4 हो गई। अब दोनों की घात बराबर एक ही साथ कर लेते हैं, तो 6 चौके 48, और यहाँ पे आपका ये हुआ, कितना हुआ, ये हो गया 10 की घात 4 हुआ कि नहीं, 5 दूनी 10 और दोनों की घात 4। ठीक है, अब देख लीजिए 10 की घात जितनी लिखी होती है, दशमलव के उतने अंकों के बाद जाके दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी कर लीजिए। देखिए हम 48 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो कर लेंगे, क्योंकि 10 की पावर 4 है, तो 1 लिख के 4 जीरो करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लेकिन 2 जीरो और है, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, और दशमलव यहाँ पे आएगा, तब ये 2 कटेगा। ठीक है, तो 0.0048 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 4 स्थान तक। यह 4 स्थान पर जाके दशमलव क्या होगा जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 स्थान पे। ठीक, ये 0.0048 आंसर इसका नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, आंसर इसका ये है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कितने स्थानों के बाद। ठीक ना, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिना भाग विधि के 5/4 और धन 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 15/4 धन 5/40 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 भिन्न दिया हुआ है जोड़ के रूप में, उसको एक ही भिन्न बना लेते हैं। ठीक ना, दोनों को जोड़ लेंगे तो जो भिन्न मिलेगी उसी को हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक काम करते हैं, देखिए हर बराबर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 4 है, तो अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर लूँ ऊपर नीचे, अंश और हर दोनों में, तो नीचे भी 40 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में 10 का गुणा कर लीजिए। तो 15 × 10 ऊपर हमने किया, 4 × 10 नीचे भी कर लिया, और ये 5/40 हो गया। तो 15 दहाँ के 150 और 4 दहाँ के 40 धन 5/40। अब दोनों का हर तो एक ही है, कोई बुराई नहीं है, तो ये 155/40। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ लिया। क्लियर है, कोई बुराई है, ठीक ना। अगर आप चाहो तो 5 से भाग दे करके दोनों को कटा सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे भाग देना ही नहीं है। ठीक है,
ठीक। तो भाग हमें देना ही नहीं है। चलिए आ जाइए, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अच्छा 40 का अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे? क्योंकि हम हर को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखते हैं, उसके बाद ही हम कुछ सोचते हैं, ठीक ना। तो तोड़िए इसको, तो 2 से कटेगा 20 बार में, फिर 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो 155 तो ऊपर रहा और नीचे रहा 2 की घात 3 और 1 ठो 5। देखिए 2 की घात 3 है कि नहीं है, और 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 2 की आवश्यकता है, तो 5 की घात 2 हमने नीचे गुणा कर लिया, और देखा कि 5 की घात 2 हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाला नाराज ना हो, इसलिए हमने 5 की घात 2 को ऊपर भी गुणा कर लिया। समझ में आया? ठीक है। अब देख लीजिए, अब 5 की घात 3 हो गई और 3 की घात 3 हो गई, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो 155 × 25 बट्टे में ये देखिए दोनों का, तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो गई, है ना। तो 155 में 25 का गुणा कीजिए, तो 155 × 25 3875, ठीक है। तो ये आया 3875 और नीचे आया 10 की घात 3, ठीक है ना। अब देखिए 10 की घात 3 आपका 1000 होता है, तो 3875 भागे में ये आपका आएगा 1000। 3 जीरो से 0.3 अंक इधर आ जाएगा, तो 3.175 मिनट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए। n m इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ n और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक है तो हल लिखिए, और इनके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इनका दशमलव प्रसार भी लिखना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या करें। हाँ जी, तो 257/5000, ठीक ना। अब देखिए 5000 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे हर दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, 2 की घात m और 5 की घात n और m इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक संख्या है ना, ठीक। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और डबल 0, फिर 2 होगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, और ये फिर 2 से कटेगा 4, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 25, फिर 5 से कटेगा ये आपका 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो ये 257 हो गया, और नीचे आपका मिला 2 की घात 3 और 5 की घात 4, ठीक है ना। तो 2 की घात 3 5 की घात 4 हो गया, ठीक। तो हमने 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत है? ये पहला काम यहाँ तक हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। इसके बाद से हमें क्या करना है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक है। तो दशमलव प्रसार आपका कैसा है, शांत है। अच्छा दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक ना। तो ये शांत है, शांत तो दशमलव हो गया, लेकिन है कितना उसको लिखना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 5 की घात 4 है, तो 2 की घात 3 है, तो 2 की 1 घात की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नीचे 1 2 दे देते हैं, तो ऊपर भी 1 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 2 दूनी 4 1 5, और ये हो जाएगा 10 की घात 4। ये समझ में आया 10 की घात कैसे, 2 की घात 4 हो जाएगा और 5 की घात 4 हो जाएगा, तो दोनों को एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है। अब भाई ये हो गया 514 भागे 1 2 3 4, ठीक है। एक लिख के 4 जीरो, क्योंकि घात 4 है। देखिए 3 अंक से तो 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, लेकिन इस जीरो को आने के लिए दशमलव को 1 अंक और इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.0514 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।